नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। पहले ये नौकरी करते थे, अभी व्यापार में है। आगे के लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। बचपन से जिन्होंने भी इनकी कुंडली और हस्तरेखा का अध्ययन किया है उन्होंने इनको बताया है बहुत ज़बरदस्त हथेली है, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत पैसा कमाओगे। और वो अभी इनको खास दिख नहीं रहा है। पैसे आ रहे हैं लेकिन वैसे कोई खास नहीं। तो ये जानना चाहते हैं गुरुजी, सब तो यही कहते हैं कि बहुत ही अच्छी हथेली, और मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी आपको कह रहा हूं, मेरी आयु 31 वर्ष की हो गई है लेकिन मैं कहाँ उतना कमा रहा हूं। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद और आज के समय में अपने दम पर कर रहा हूं और थोड़ी बहुत मुसीबतें ही देखने को मिलती हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, समय इंसान का कभी भी बदल जाता है। बस अच्छे योग होने चाहिए, अच्छा भाग्य होना चाहिए। परिवर्तन तो लाइफ का पार्ट है, वो तो होना ही है। और मैं आपको ये डंके के चोट पे कह रहा हूं, आज तक सारे ज्योतिषाचार्य ने केवल आपको कहा है कि आपकी हथेली अच्छी है और आप बहुत पैसा कमाएंगे। और मैं सिर्फ कहूंगा नहीं, कहूंगा तो जरूर, लेकिन प्रमाण के साथ आपको वीडियो भी मिलेगी कब से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी हथेली बहुत ही अच्छी होगी और वो कहीं ना कहीं लोगों से दिखाते होंगे और लोग इनको कहते होंगे कि आपकी बहुत ही अच्छी हथेली, आप बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन उनको दैनिक जिंदगी पर कोई खास स्थितियां, कोई खास परिस्थितियां ऐसे परिवर्तन लेते हुए नहीं दिख पा रही होगी इन अ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव सेंस में। तो आज की वीडियो उन सभी भाई बंधु के लिए है जो खास करके इस बात से चिंतित हैं कि उनकी हथेली अच्छी है लेकिन उनको धन लाभ नहीं होता। तो मैं एक सिंपल और छोटा सा वर्ड आपको कहना चाहूंगा कि समय, हर चीज का समय निर्धारित है और इनके जिंदगी में भी करोड़ों आएगा और अपने दम पर ये कमाएंगे। गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी ये करोड़पति बनेंगे और इस बात की गारंटी है। और वो एक समय के बाद होगा, वो समय मैं बताता हूं और इसके मुख्य कारण को दिखाऊंगा कि आखिर कारण क्या है कि इस आयु के बाद आपको तरक्की मिलेगी और पॉजिटिविटी क्या है। आखिर इतनी तारीफ जो मैं कर रहा हूं या करूंगा, तो इनके हाथ पर ऐसी कौन सी बात है। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर भी हो और आपको आज तक इस बात का एहसास भी ना हो। तो सबसे पहले देखिए भाग्य रेखा। अब देखो भाग्य रेखा यहां से सक्रिय है लेकिन बहुत अल्टीमेट है, एकदम सुई की तरह पतली और यहां तक आई। फिर इसके बाद तो गजब का परिवर्तन ली है और यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति बन गई, यहाँ पर एक चतुर्भुज जैसी आकृति बन गई। क्लियर देखना, यहाँ पर एक चतुर्भुज बन गया और यहाँ भी एक आपके सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है। कमाल, एक त्रिभुज ये वाला हो गया कंप्लीट, दूसरा त्रिभुज यहाँ से बन गया, मतलब आप देखते चलिए, दूसरा त्रिभुज यहाँ से बन गया, तीसरा त्रिभुज यहां से बन गया, मतलब तीन तीन त्रिभुज सूर्य पर्वत के आसपास। एक पूरी पुण्य रेखा बहुत कमाल, सूर्य रेखा बहुत आला दर्जे की भी आगे बढ़ रही है लेकिन फिलहाल बढ़ी नहीं है। और आगे की भाग्य रेखा देखो तो जीवन के लास्ट में ना कुछ चमत्कार हुआ है। सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ की रेखा है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ की भी रेखा है, मतलब आपके व्यापार बहुत चलने वाले हैं। यहाँ भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति है। अब इस प्रकार की स्थिति, केवल ये जो आकृति मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ट्रायंगल, स्क्वायर्स, परफेक्ट भाग्य रेखा, सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, केवल इस रेखाओं में ताकत है आपको करोड़पति या अरबपति बनाने की। केवल ये रेखाएं बना सकती है, इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी है। अभी देखो ये एक लाइंस, ये लाइन ऑफ, ये रिंग ऑफ सोलेमन है, बाकी कुछ परोपकारी रेखाएं भी हैं। इसके उपरांत जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा है, लाइफ में प्रगति को बताती है। और एक शानदार मंगल रेखा है, शानदार। इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त मनी ट्रायंगल, ये एक मनी ट्रायंगल यहाँ पर बना, आला दर्जे का मनी ट्रायंगल है। कुछ यात्राओं के योग है, जिंदगी पर यात्राएं बनी रहेंगी। चंद्रमा पर आपकी कुछ रेक्टेंगल जैसी आकृति है, ये सब भी कुछ यात्रा की रेखा है। सारे रेखाओं के फल को बताया जाएगा। अभी बुद्ध पे खली रेखा है, मतलब ये समझ लो कि इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, मैक्सिमम पॉजिटिविटी दिख रही है। तो जातक पैसे क्यों नहीं कमाएंगे, जातक पैसे क्यों नहीं कमाएंगे, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूं, बहुत पैसे कमाओगे। अब और पॉजिटिविटी क्या है, शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था होती है, इसमें भी जातक की जिंदगी में अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है, कमाल का परिवर्तन देखने को मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब पॉजिटिविटी इतनी अच्छी थी और मैं आपको आश्वस्त कर भी रहा हूं कि आप अपने जीवन काल में बहुत धन लाभ करने वाले हैं, बहुत धन कमाने वाले हैं।
अब नेगेटिविटी कुछ तो नहीं होगी, नेगेटिविटी डेफिनेटली होगी, तभी तो ज़िंदगी पर परेशानी आई। तभी तो आज के समय में आप ये बात मुझसे कह रहे हैं कि गुरुजी चलो हाथ तो बढ़िया है, सब लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने लाइफ में तरक्की देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरे जीवन में इस प्रकार की प्रगति मुझे मिल क्यों नहीं पा रही है। ये एक मन में द्वंद्व आपके जरूर उत्पन्न हो रहा होगा। इस प्रकार के द्वंद्व से आप जरूर परेशान होंगे, जरूर परेशान होंगे। तो आइए उस प्रकार की नेगेटिविटी को भी देखते हैं। अब नेगेटिविटी में ना शुरुआती दौर में स्ट्रगल तो ये था, ये बहुत सामान्य था। अब कुछ राहु रेखा ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है। अब ये राहु रेखा का जब तक समय समाप्त नहीं होगा तब तक तरक्की को लेकर प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। तो मेन कारण राहु रेखा थी, मेन कारण। और दूसरी कारण थी, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा कोई खास सक्रिय थी नहीं, एक आयु के बाद थी, लेकिन जिस आयु के बाद थी लगभग 22-23 के बाद, उसके बाद आपकी राहु रेखा ने पीछे नहीं छोड़ा आपको। तो हर समय समय पर कुछ प्रॉब्लम्स आते रहे हैं, परेशानियां आती रही हैं, धन हानि के योग बनते रहे हैं। तो ये एक मुख्य कारण था जिस वजह से आप अपने जीवन में तरक्की को नहीं देख पाए। लेकिन एक समय के बाद, वो समय मैं आपको बता दूं तो लगभग 33 से 34 वर्ष की आयु के बाद आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत धन लाभ करने वाले हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में 1% भी संदेह नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाएंगे, आप बहुत पैसा कमाएंगे, ये एकदम कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है। तो ये नेगेटिविटी थी, कोई खास नहीं थी, लेकिन राहु रेखा जब भी किसी व्यक्ति के हाथ पर होती है ना, तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम्स तो ये कर ही देती है, ऐसे व्यक्ति को समस्याएं ये कहीं ना कहीं बता ही देती है, ये जीवन में आगे बढ़ने में दिक्कत कर ही देती है, जहां तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूं। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब क्वेश्चंस आगे कब बढ़ेंगे, तो मैं कह रहा हूँ 35 वर्ष की आयु के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी जीवन रेखा क्या बता रही है, अभी इससे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा काफ़ी इंडिपेंडेंट है, तो हाईली इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। ये कुछ प्रगति की रेखा थी, जीवन में तरक्की आती है। और यहाँ पर एक देख लो, ये एक राहु रेखा है जो कि लगभग आपके ये मान के चल लो ये 16 वर्ष के आसपास थी। फिर एक 17-18 में तरक्की था, फिर एक 20 में था, फिर एक 22 में था, 23 में एक दिक्कत, फिर एक 26 में दिक्कत, फिर एक दिक्कत के योग बने थे। ये 30 से 31 वर्ष के आसपास एक दिक्कत। ये राहु रेखा कोई खास विजिबल नहीं है, फिर भी मैं उपाय दे दूंगा। बाकी एक 33 में तरक्की, 34 में तरक्की, ये एक राहु रेखा है, तो 34 में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, 34 के बाद तो पीछे नहीं मुड़ेंगे। हल्की हल्की प्रगति की रेखा के साथ जीवन रेखा है, और ये जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, बिना किसी प्रकार की राहु रेखा के। भाग्य रेखा बहुत सक्रिय है, तो 34-35 के बाद जीवन में गजब की तरक्की आने वाली है, गजब की प्रगति आने वाली है, गारंटी मेरी है। और जीवन के लास्ट तक ये एक और बड़ी तरक्की का योग बने। 34 के बाद सीधा मान के चलो ये 54-55 के बाद बीच की बात है। फिर एक 60 में तरक्की, 60 के बाद कुछ दो मुखी जीवन रेखा, तो विशेष यात्राएं या फिर घर से दूर का सेटलमेंट, इस बात का ये परिचय करा रही है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स यहाँ भी नहीं है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है, अद्वितीय आला दर्जे की मंगल रेखा है, और जीवन रेखा भी बहुत स्मूथ है, बहुत कमाल है, बहुत जबरदस्त है। तो इस केस में भी जातक के लाइफ में कोई खास समस्याओं को देखना नहीं पड़ता है। और एक मैं कह रहा हूं 34-35 वर्ष की आयु के बाद आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि कोई राहु रेखा मुझे नहीं दिख रही इस आयु के बाद, और जिंदगी पर यह तरक्की को ही बता रही है। तो ये थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके तली काम जन दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गए स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे, राज्यों कारक गतिली, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, चाहे आप कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ, लग्जरियस लाइफ रहती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जो भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाते हैं। अगर मैं थंब का विचार कर लूँ तो थंब स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। हाँ, अंदर से कमज़ोर और भावुक आप जरूर हैं, ये आपके भावुकता और कमजोरी को बताती है। वैसे इच्छा शक्ति प्रबल है, बाकी इसको ठीक करने के लिए उपाय दूंगा। यवा आकृति जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, कुछ ट्रायंगल्स है, तो ये और डिजायर्स को इंडिकेट करते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी हैं। और एक ज़बरदस्त थंब व्यक्तित्व शानदार होता है, लेकिन अंदर से थोड़े डरपोक किस्म के आप हैं, तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, बट फिंगर के बीच में गैप थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति को बताती है। बाकी दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये लाइंस जो है ना अच्छे दिल का परिचय कराती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे दिल के होते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। कि टिंड करे अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी बनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, मैं आपके सैटर्न फिंगर मेहनत को बता रहा है, मेहनत तो है ही। बुध फिंगर टिंड करे अच्छे बिजनेस एबिलिटी, और व्यापार आपके हाथ पर मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार करे तो अच्छा धन लाभ करते हैं। बाकी फिंगर अच्छे लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा समझदारी, इस बात का परिचय कराती ही कराती है।
तो ये तो हो गई बात आपके फिंगर के विषय में। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर रिंग ऑफ सुलेमान, जातक बहुत ही ज़्यादा ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं और बहुत ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं। इनर इंट्यूशंस बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसको हम पूर्वाभास कहते हैं, वो ज़बरदस्त होता है इन लोगों का। यहाँ से देखो परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। ये एक प्रगति की रेखा थी, तो 18-20 के बाद आप इंडिपेंडेंट डेफिनेटली हो गए हैं। बाकी बृहस्पति अच्छा एक समय के बाद 20-22 साल की आयु के बाद तो हाईली इंडिपेंडेंट रहे, वैल्यू मान सम्मान मिला है। ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग के 23 व्यक्ति हैं, नो डाउट। और कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। बाकी हृदय रेखा भी अच्छी है, भावुक है, भावुकता मुझे आपके तले बता रही है। आगे की हृदय रेखा बेहतर है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। हाँ, थोड़े इरिटेशंस के लाइन जरूर, इंसान थोड़ा इरिटेट जरूर महसूस करते हैं, वो सामान्य है। बाकी यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट, सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ की रेखा है। आप करो, आपके बच्चे करें, त्रिशूल नुमा आकृति भी, 3-4 क्षेत्र से पैसे आएंगे। विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। यहाँ भी एक त्रिभुज जैसी आकृति दिख रही है, 55 के बाद भी बल्क में पैसा आता है। ये सब परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं आप। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। उसके बाद देखा जाए तो सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त टैलेंटेड है, लेकिन इस सूर्य रेखा का एक्टिवेशन आपके लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद है। 35 वर्ष की आयु के बाद, तो ये 35 वर्ष के बाद आपको ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। और यहाँ पर से एक देखो पूरे पूरे रेखा, ये भी शानदार है। एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है मुझे, एक ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है, एकदम क्लियर देखे, यहाँ दिख रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है। उसके बाद देखो तो सूर्य रेखा के साथ 3-3 त्रिभुज जातक के जिंदगी में मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देते हैं। यहाँ से भी देखो एक बढ़िया दिख रही है आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन, जो कि ये कमाल है, जो कि लगभग आपके 36 वर्ष के बाद एक्टिवेटेड है। ये भी एक त्रिभुज मान सकते हैं आप। तो 36 वर्ष के बाद खासा परिवर्तन, और ये पैतृक संपत्ति से 7 का परिचय करा रही है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण में कोई डाउट नहीं है। जमीन जदा से जुड़ा हुआ कार्य भी करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को धन लाभ जिंदगी पर होगा, क्योंकि मंगल बढ़िया है, हारने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा पर ये सब लाइन्स यात्राओं को बताती है, और चंद्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में अगर आप व्यापार करते हैं तो धन लाभ जरूर कर पाएंगे। खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में आपके विदेशी दृष्टि से धन लाभ करने के भी योग बड़े अच्छे हैं। चतुर्भुज जैसी आकृति है, जातक को बल्क में पैसे आते हैं, इस बात का ये परिचय करा रही है। चंद्र पर यह रेखा कोई खास विजिबल है नहीं, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की यात्राओं के योग को बताती है। केतु पर्वत पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होता है। बाकी भाग्य रेखा 22 के बाद सक्रिय थी, और ये मनी ट्रायंगल भी सक्रिय ही है, बस राहु रेखा का साया हटा सर पर कि आपकी जिंदगी में पैसा आया। मनी ट्रायंगल बहुत जबरदस्त है, 36 के बाद भी भाग्य उदय। ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, जो कि बहुत सक्रिय नहीं है, ये भी हल्के हल्के हैं। तो मूल रूप से सूर्य रेखा 35 के बाद ज्यादा सक्रिय है। ये भी एक बुध रेखा है, तो मनी ट्रायंगल तो आपके हाथ पर जबरदस्त बना है, जबरदस्त। बाकी एक देख लो, एक जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, और ये मंगल रेखा भी शानदार है। तो इस प्रकार की मंगल रेखा इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत हिम्मती और पराक्रमी होते हैं। राहु रेखा थोड़ा टेंशन तो दे ही देती है, वैसे मंगल साफ सुथरा ही है, जातक की जिंदगी में पैसा आता ही है। बाकी ये भी एक जबरदस्त मंगल रेखा, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलेगा। हाँ, थोड़ा पारिवारिक स्ट्रेस, मानसिक तनाव रहा, लेकिन मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शुक्र बढ़िया है, तो लेविज लाइफ रहती है, जिंदगी बेहतर बीतती है। शुक्र मंगल अच्छा है, जिंदगी कमाल के बीतने का योग है। एक स्थान परिवर्तन या यात्रा के योग लगभग आपके 60 वर्ष की आयु के बाद है, तो ये होगा। बाकी आगे की जिंदगी आपकी बेहतर है, बहुत पैसा कमाने वाले हैं। मेरी भविष्यवाणी को याद रखिएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत धन लाभ करने वाले हैं। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।